तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। यस, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हम लोग छोटा सा एक रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने वॉशर्स मेथड को देखा था। वॉशर्स यानी कि ऐसे फिगर जिसके अंदर बीच में होल होने वाला है। सो इन दैट सिनारियो उसका जो डायमेंशन होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक होगा उसका आउटर रेडियस और एक होगा उसका इनर रेडियस। हम लोग ने इसका फॉर्मूला भी देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने इसकी स्लाइस जो होगी, क्रॉस सेक्शन जो होगा, उसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। ये हो गया उसका एरिया। देन बाय स्लाइसिंग मेथड द वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ द एरिया। यहां पे एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जब हम लोग यहां पे आर ऑफ एक्स लिख रहे हैं, दैट टाइम्स वी आर रोटेटिंग इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड हम लोग रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर था, ये रीजन जो था, हम लोग ने उसको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट किया था। जब हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तब हमारा फंक्शन जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लास के अंदर हम लोग ने दो एग्जाम्पल किए थे और एक एग्जाम्पल आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y is equal to x square and the line y is equal to 2x in the first quadrant। यानी कि अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो दैट विल बी नथिंग बट दिस रीजन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा है, राइट। यू कैन सी द फर्स्ट रीजन। इफ आई वांट टू जस्ट मार्क इट, आई कैन मार्क इट लाइक दिस। तो हमारा जो रीजन है वो ये है, ओके। नाउ वी हैव टू रोटेट इट अराउंड y एक्सिस, ठीक है। हमें इसको y एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। आफ्टर रोटेशन इट विल क्रिएट दिस शेप, राइट। ऐसा एक शेप बनने वाला है। हमें इस शेप का वॉल्यूम निकालना है। नाउ सिंस यहां पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं विथ y एक्सिस, हमारे जो फंक्शन है हमें उसको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ y। फिर क्या करेंगे, स्लाइस का एरिया निकालेंगे। क्या होगा वो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो लेट्स जस्ट लर्न अबाउट। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर कि बाहर का जो रेडियस है इट इज ऑब्टेन बाय दिस, right? It is obtained by this. Is it like this? Okay, I should click over here. It is nothing but obtained by this. Yes. Y is equal to x square. So हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। So I have y is equal to x square, which implies me, since हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए दिस implies me my x is equal to पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वाई। सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छे से बताया गया था, ठीक है। सो ये जो है वो मेरा होने वाला है कैपिटल आर ऑफ वाई, बिकॉज ये बाहर की तरफ आ रहा है ना। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इजीली कि ये जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। सो माय कैपिटल आर ऑफ वाई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वाई। यहां पे अगर देखेंगे तो स्मॉल जो है वो कैसे मिलेगा, तो इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू 2x, वहां से आई कैन राइट x इज इक्वल टू y बाई 2, देयरफॉर माई स्मॉल आर ऑफ y इज नथिंग बट y बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कैपिटल आर ऑफ y। डायमेंशन हमें पता चल गया स्मॉल आर ऑफ y, करेक्ट। सो बाय द फॉर्मूला ऑफ वॉशर्स मेथड वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम समवेयर टू समवेयर। इट इज पाई inside the bracket r of y the square minus small r of y the square with respect to dy। यहां पर इंटीग्रल क्या होगा, तो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू द बाउंड्स। बाउंड कैसे मिलेगा, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंस मुझे पता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे ना, डायग्राम ड्रॉ नहीं करते। डायग्राम हमें सिर्फ इमेजिनेशन अच्छा करने के लिए, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले। सो व्हाट आई सी इट इज x स्क्वायर एंड 2x। तो इसका जो ये साइड है, राइट साइड है, उसको कंपेयर करता है। So what I get is x square is equal to 2x implies me my x square minus 2x is equal to 0. Therefore my x minus 2 is equal to 0. Therefore the limits are nothing but x is equal to 0 or x is equal to 2. So the limit is between 0 to 2. Yes sir, no? थोड़ा सोच के बताओ, क्या वो 0 से 2 होगा कि नहीं होगा? Tell me again. चलो अच्छा, आज बच्चे है नहीं, अदरवाइज मैं पूछता कि हाँ भाई 0 से 2 होने वाला है कि नहीं होने वाला। यू शुड थिंक अबाउट इट वंस। यहां पर मेरा जो लिमिट है वो किसके लिए है, इज इट फॉर x और इट इज फॉर y? इट इज फॉर y, राइट। तो हमें y के लिए सोचना है, करेक्ट। तो हमें y के लिए सोचना है। तो इफ x इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज मी माई y इज इक्वल टू 0 एंड इफ माई x इज इक्वल टू 2, अगर आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 4। सो आपके जो लिमिट होंगे वो ये होने वाले,
ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा हर कोई। यहाँ पे लिमिट होगा 0 से लेके 4, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, हमें लिमिट भी y का लेना चाहिए। करेक्ट, अब तो बहुत सिंपल सा यार, ये v इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके 4, पाई बाहर रखेंगे, कैपिटल इसका स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इट इज y स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसके आगे करूं क्या, क्या आप कर लोगे? चलो थोड़ा कर लेता है। ओके, सो इट इज y स्क्वायर माइनस it is y cube by 12 and integral is from 0 to 4। जीरो रखने पे वो परेशानी नहीं देगा, बट 4 रखेंगे तो इट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज पाई, इट इज नथिंग बट 16 माइनस इट इज अगर मैं इसको कट करूं तो ये हो जाएगा 3 जा, यहाँ पे पावर हो जाएगा 2, इट इज 16 by 3। okay, now we can still simplify this, so therefore my volume is equal to pi, हो जाएगा 2 by 3 times 16 and that is nothing but 32 by 3 pi। ठीक है, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बता देना भाई, चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स एन की कमेंट बॉक्स होगा इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट वन मोर एग्जांपल फॉर द वॉशर्स मेथड, जहां पे हमारा रिवॉल्यूशन था दैट वाज अराउंड y एक्सिस। चीज का ध्यान रखेंगे, जिसके अराउंड रिवॉल्यूशन होगा इनसाइड वॉशर्स मेथड, इन वॉशर्स मेथड जिसके अराउंड रिवॉल्यूशन होगा वही हमारा, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसी का ही लिमिट रखना है। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं। यस, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। कॉन्सेप्ट हमें सीखना है सेल्स फॉर्मूला। यहां पर भी रिवॉल्यूशन ही हो रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है, बिकॉज इनकी सोच भी थोड़ी अलग है। सो मैं क्या करता ना, इसको स्टार्ट से करते हैं हम लोग। सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन, यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे रिवॉल्यूशन अराउंड y एक्सिस। सपोज we want to find out the volume of a solid generated by revolving the region between x-axis and the graph of a continuous function y is equal to f of x। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, suppose this is my x-axis, this is my y-axis, और यहां पे मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सपोज इट लाइक दिस। ओके, ये मेरा ग्राफ है, y is equal to f of x। What I want, region is nothing but x-axis और उसके बीच में, suppose this is my a and this is my b। So मेरा रिक्वायर्ड रीजन जो है फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट दिस, ये मेरा रीजन है। ये जो रीजन है उसको मैं क्या करने वाला हूं, उसको मैं रोटेट करने वाला हूं विथ वाई एक्सिस, अराउंड वाई एक्सिस में उसको रोटेट करूंगा। अगर मैंने इसको रोटेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट समथिंग लाइक अ डोनट, ना, एक डोनट जैसा शेप दिखने वाला मुझे, एंड इट वुड हैव समथिंग लाइक दिस आल्सो। करेक्ट, बीच में एक होल होने वाला है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पे होल हो, बट टू मेक इट लुक सिंपल मैंने सिर्फ इसको होल बनाया। ओके, सो ये जो है अब मेरा ये सॉलिड, इसका मुझे निकालना है वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम निकालने के लिए सेल्स फॉर्मूला के अंदर उसका कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग जाता। उन्होंने पहला काम ये किया कि इसको पहले कट कर दिया, यहां से जो भी हमारे पास रीजन था उसको हम लोग ने, सॉरी जो सॉलिड था उसको एक जगह से कट कर दिया। ओके, वंस वी कट इट, उसको फिर सीधा रख देना है। सो अगर मैं इसको सीधा रखने की कोशिश करता हूं तो कैसा दिखेगा, इफ आई ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट, इसको खोल के हम लोग ने सीधा कर दिया, so it would look something like this। okay, I'm just trying to draw it as perfect as I can, right? मैं उसको थोड़ा परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, बट अगर नहीं होता है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो कैसे दिखेगा। ठीक है, अंदर की तरफ जो लाइन है ना वो छोटी होगी, बिकॉज सर्कल जो है अंदर की तरफ रेडियस कम होने वाला है। सो वो जो ओपन करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। वी आर गोइंग टू गो विथ अ स्लाइसिंग मेथड। अब मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसका पहले एक स्लाइस लेने वाला। इसका जो स्लाइस होगा वो कैसे दिखने वाला है, द स्लाइस ऑफ इट, पहले तो मैंने उसको ये इस तरीके से ओपन कर दिया। आफ्टर ओपनिंग इट, कट एंड ओपन, आई से कट एंड ओपन। आफ्टर ओपनिंग मैंने एक स्लाइस ले लिया। ठीक है, ये जो स्लाइस है वो एक रेक्टेंगल की जैसा दिखेगा। करेक्ट, यहां पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वो रेक्टेंगल जो की जैसा दिखेगा, और इसका हाइट जो है दैट इज नथिंग बट दिस, और ये मेरा बेस है ना, बेस इज नथिंग बट दिस। So if you observe carefully, my base is nothing but the perimeter. My perimeter of that circle, अगर हम लोग रिवॉल्व करेंगे तो वो सर्कुलर रीजन बनेगा, उसका जो पैरामीटर होगा दैट इज नथिंग बट माय बेस एंड दिस इज नथिंग बट माय हाइट। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर वाले डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं, सपोज मैंने जो स्लाइस लिया है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैंने स्लाइस लिया है। करेक्ट, सो वो सपोज x यहां पे, दिस विल बी माय a, दिस विल बी माय b। सो x जो है वो यहां पर कहीं है। So at that particular point, this is my function y is equal to f of x. Okay. अब
करेंगे क्या, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मुझे हाइट चाहिए। हाइट कैसे मिलेगा, हाइट इज नथिंग बट दिस इज सेम एज माई एफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हाइट हमें इस तरीके से मिल जाएगा बिकॉज दिस इज व्हाट, अगर सपोज ये एक्स नॉट होता तो ये क्या होता, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। सो एक हाइट इस तरीके से मिल जाएगा। ऊपर से यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें पता है ये जो बेस है वो पैरामीटर से बना है। यहां पर बेस जो है वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, यानी कि वो जो सर्कल होगा उसको हमने ओपन किया, वही मेरा पैरामीटर है। यानी कि वो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट रेडियस क्या है, रेडियस इज नथिंग बट जस्ट एक्स नॉट, जहां पे हम लोग कट कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने एक्स पॉइंट के ऊपर कट किया तो पैरामीटर जो है वो उस हिसाब से आएगा विद द रेडियस एक्स। सो अगर उस हिसाब से पैरामीटर को देखा जाए सो इट इज नथिंग बट 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस कैसे पता चलेगा, रेडियस इज नथिंग बट जहां पे मैं स्लाइस ले रहा हूं, सपोज मैंने एट द पॉइंट एक्स स्लाइस लिया तो इट इज नथिंग बट एक्स, करेक्ट। So what is this area of this rectangle? It is nothing but length into breadth, right? So it is nothing but length into breadth. अगर मुझे area of slice मिल गया, then by slice method I have my volume is equal to इंटीग्रल कहां से कहां तक करेंगे। सो ये जो x जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, वो a से b तक वेरी कर सकता है। सो विल बी जस्ट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a to b। एरिया क्या है, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज नथिंग बट 2 पाई x f ऑफ x dx। ठीक है, वंस अगेन आई नोट, स्टूडेंट के लिए नोट होगा यहां पे कि नोट करना है यहां पर कि रोटेशन अराउंड, रोटेशन इज अराउंड y एक्सिस। ठीक है, अगर y एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे सेल्स फॉर्मूला के अंदर तो आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर हमने लिखा क्या है, सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इस फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, सो ये जो x था दैट वाज नथिंग बट माय रेडियस, रेडियस ऑफ दैट सेल, और यहां पे अगर ये है दैट इज नथिंग बट माय हाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन जनरलाइज दिस फॉर्मूला। सो सेल्स फॉर्मूला फॉर रोटेशन अराउंड y एक्सिस इज नथिंग बट v इज इक्वल टू, उसका जो लिमिट होगा वो a से b 2 पाई, फिर होगा सेल्स रेडियस, सेल का जो रेडियस होगा वो, और दूसरा जो है सेल हाइट। और अगर y एक्सिस के अराउंड है, if it is around y axis revolution then it is integrating with respect to x। ठीक है, ये छोटा सा फंडा, एक एग्जांपल सॉल्व करता है, फिर y एक्सिस के बाद हम लोग x एक्सिस के लिए जाएंगे। बट आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ रहा है। नहीं समझता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर समझता है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल करेंगे, यहां पर क्या है, द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y is equal to root x and x is equal to x axis and the line x is equal to 4 is revolving around y axis। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो y एक्सिस के अराउंड, यानी कि यहां पर हम लोग इंटीग्रेट किस रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अगर इसका डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो कैसा दिखेगा, माई y इज इक्वल टू रूट एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, x इज इक्वल टू 4 कुछ ऐसा दिखने वाला है, एंड x एक्सिस इज नथिंग बट दिस, यानी कि रीजन हमारा ये होने वाला है। ठीक है, दिस इज द रीजन जिसको हम लोग y एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाने वाला है, और वो जो सॉलिड मिलेगा दैट वुड बी नथिंग बट माय व्हाट, उसका हमें वॉल्यूम निकालना वो सेल का। करेक्ट, तो बाय द फॉर्मूला वी नो इट इज सेम एज v इज इक्वल टू, वापस से एक बार लिखेंगे, लेकिन यहां पे इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, तो यहां पे देखो 0 है और 4 है, सो इट इज 0 से लेके 4 2 पाई एस इट इज। फिर क्या आता है, रेडियस, अगर रिवॉल्व करोगे सो रेडियस क्या होगा, रेडियस सपोज मैंने यहां पे स्लाइस किया तो रेडियस कैसे मिलेगा, ये सर्कल के लिए रेडियस होगा वो x, सो रेडियस इज ऑलवेज x। और आपका जो हाइट होगा वो कैसे डिपेंड करता है, वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज नथिंग बट f of x and dx। इन दिस केस दिस इज नथिंग बट योर f of x, है ना, बिकॉज अगर आप स्लाइस करोगे तो एट दैट पॉइंट हाइट क्या होगा, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ x। सो बेस्ड ऑन इट दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट आएगा वहां पे, सो इट इज 2 पाई x स्क्वायर रूट ऑफ x dx। सो तो स्टूडेंट कैन ऑब्जर्व, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, अप्लाई करना इज सो सिंपल, राइट। सो इट इज v इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से, ये वापस से मैं लिख देता हूं, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर, ये हो जाएगा x रेज टू 3/2 dx। इसको अब मैं करने वाला हूं इंटीग्रेट, सो ये क्या हो जाएगा भाई, इट इज 2 पाई x रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 5/2 से यहां पर, और लिमिट रखना है 0 से लेके 4।
अब यहाँ पे थोड़ा लिखता हूं, नीचे नीचे जा रहा हूं मैं, ठीक है, साथ साथ में आपको भी लिखना है। सो v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2/5, इट इज 4⁵5/2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये 4π/5, फिर करने वाला है 2, ये स्क्वायर रूट ले लिया 2⁵5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2⁵5 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। Let's just see one more thing, but I'll just request you to wait for few seconds, okay? Okay, so I'm back. Let's just continue this. अब हमें करना है x एक्सिस के अराउंड। इनिशियली हम लोग ने क्या किया था कि भाई y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करवा रहे थे सेल के अंदर, राइट। सेल फॉर्मूला हम लोग ने y एक्सिस के अराउंड देखा, वहां पे हमारे काम क्या था, तो वहां पे फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमने क्या बनाया, हम लोग ने जनरल फॉर्मूला बनाया था कि वॉल्यूम इज सेम एज इंटीग्रल, जो भी लिमिट होगा वो, फिर 2 पाई लिखते थे, फिर रेडियस लिखते थे कि जब कट करोगे तब कुछ रेडियस बनेगा, करेक्ट। सो वो रेडियस लिखेंगे और वहां पे हम लोग हाइट लिखते थे। तो सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन दिस केस आल्सो, बट थोड़ा ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स को, वहां पर y एक्सिस के लिए हमने dx लिखा था, करेक्ट, वहां पे हमने dx लिखा था। फॉर x एक्सिस द फॉर्मूला इज सेम, द वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके b 2 पाई सेल्स रेडियस, एंड सेल्स रेडियस क्या होता है, तो हर बार वो वेरिएबल ही मिलेगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, और हाइट, ठीक है। सो अगर मुझे इसको अच्छे से लिखना है इन व्हाट सेंस, कि मैं अगर उसको वेरिएबल के टर्म में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इट इज a to b 2 पाई, रेडियस कैसे पता चलता है, तो एट व्हाट पॉइंट यू आर कटिंग, तो दैट इज नथिंग बट एट द पॉइंट y। हाइट कैसे मिलेगा, तो आप फंक्शन को लिख दोगे, दैट इज नथिंग बट f ऑफ y, ठीक है। जो आपका फंक्शन होगा वो हाइट डिसाइड करने वाला है एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो अराउंड x एक्सिस द फॉर्मूला इज दिस। एक एग्जांपल करते हैं और कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट x, x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4 इज रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस नाउ, यानी कि क्वेश्चन के अंदर रीजन जो है वो पहले जैसा ही है, लेकिन अब रिवॉल्व क्या होगा, रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस। टू जनरेट अ सॉलिड हमें उसका क्या करना है, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रीजन क्या है, तो ये हमारा रीजन है, इस रीजन का हमें क्या करना है, रिवॉल्व करना है अराउंड x एक्सिस। आफ्टर रिवॉल्विंग वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, राइट, ये पूरा का पूरा रिवॉल्व होगा, उन्होंने ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सॉलिड बना के बता रहा है, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस केस कि कैसे काम करना है, ठीक है। यहां पर एक चीज का ध्यान दिया जाएगा कि यहां पर मैं हाइट जो लिख रहा था ना, वो कॉन्सेप्ट में क्यों लिख रहा था वो अब समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स को, कि मैं बार बार हाइट क्यों बोल रहा था। डायरेक्टली जो फंक्शन दिया है डायरेक्टली वो नहीं लिखा जाएगा, उस चीज को देखेंगे, बट इट विल बी डेफिनेटली सम फंक्शन ऑफ y। यहां पर ये जो है वो गिवन फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इट विल बी डेफिनेटली सम फंक्शन ऑफ y। अभी देखते हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। अगर आप यहां पर देखोगे, हम लोग रिवॉल्व करेंगे किस हिसाब से, तो वी विल बी रिवॉल्विंग अराउंड x एक्सिस। तो वो कैसा दिखेगा अगर मैं उसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करूं, यहां पे उन्होंने दिया है बट जो चाहिए वो डायग्राम नहीं दिया, बट इट इज ओके। सो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, करेक्ट, द सॉलिड विल लुक लाइक दिस। नाउ वापस से हम लोग इसको कट कर देंगे, कट करने के बाद उसको ओपन करेंगे, फिर स्लाइस करेंगे एंड विल गेट आंसर, ठीक है, उस तरीके से ही जाना है। तो वही फंडा को हम लोग लगाने वाला है, बट इस बार डायरेक्टली फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू इंटीग्रल, कहां से कहां तक लेना है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। यहां पर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, करेक्ट। सो y में क्या है, रेंज है 0 से लेके 2 तक, ठीक है। ये कैसे पता चला 0 से लेके 2 है, बिकॉज एट दिस पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू रूट x और x इज इक्वल टू 4, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 रहेगा तब y का वैल्यू 0 है, तो लोअर लिमिट इज 0। जब x का वैल्यू 4 है, दैट इज नथिंग बट माय अपर बाउंड, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 2। सो इंटीग्रल का लिमिट होगा 0 से लेके 2 पाई तो हर बार होगा, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि आप कट करोगे तो यहां पे कट करने वाले हैं,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट माई कट। तो स्लाइस जो है वो इस तरीके से दिखेगा। ये जो स्लाइस है, अब मुझे यहां पे दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मुझे उसका रेडियस और दूसरा चीज चाहिए मुझे एट दैट पॉइंट हाइट चाहिए। सो अगर मैंने पॉइंट वाई पे कट किया है तो उसका जो रेडियस होगा, बिकॉज ये कैसे होना है, ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा, दैट इज नथिंग बट दिस वाई। तो रेडियस इज ऑलवेज वाई इन दिस केस, बट यहां पर जो हाइट होगा दैट इज नथिंग बट दिस, ये हो जाएगा मेरा हाइट। उसको हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ये जो हाइट है उसको हमें फाइंड आउट करना होगा, डायरेक्टली हमें फंक्शन से नहीं मिलेगा। सो ये जो चीज है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट दिस लाइन इज नथिंग बट, ये जो लाइन है दैट इज नथिंग बट व्हाट इट इज, x इज इक्वल टू 4। मुझे x इज इक्वल टू 4 और ये जो पॉइंट होगा मुझे उन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो कैसे पता चलेगा? दिस पॉइंट कैन बी ऑब्टेन बाय द गिवन इक्वेशन। हमारे पास क्या है, अगर सपोज यहां पर ये कोई तो पॉइंट है, हम लोग ने कहां पे, यहां पे कट किया ना, सो सपोज इफ दिस इज x, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी नथिंग बट माई वाई स्क्वायर, करेक्ट। अगर ये x है तो ये वाई स्क्वायर होगा, बिकॉज फंक्शन क्या है, ये है। सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट माई x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये होगा x, तो वो रहने वाला है वाई स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होने वाला है, तो इट इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे यू कैन सी द सेल हाइट इज नथिंग बट 4 माइनस वाई स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा जो हाइट होगा दैट इज नथिंग बट 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी लर्न ओवर हियर, कि जो इक्वेशन दिया जाता है उसको डायरेक्टली नहीं लिखना है फॉर्मूला के अंदर, इसीलिए हम लोग बार बार लिख रहे हैं सेल हाइट। ऊपर भी हम लोग ने लिखा था कि सेल का हाइट होता है, सेल का हाइट होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली शायद से फंक्शन चल जाए, अगर नहीं चल रहा है, बट स्टूडेंट को हर बार इस चीज का ध्यान देना है कि भाई इक्वेशन के हिसाब से हाइट क्या होने वाला है। तो जैसे ही आप कट करोगे आपको रेडियस मिल जाएगा, वंस यू नो द रेडियस उधर से आपको हाइट भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 4y दैट इज नथिंग बट 4 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब का लेंगे तो इट इज वाई रेज टू 4 बाई 4, और ये होगा भाई 0 से लेके 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 जा, ये कट, ओके ये ठीक है। सो इट इज 2 पाई, इंटीग्रेटिंग 2 रखेंगे तो इट इज नथिंग बट 2 क्यूब, माइनस अगर 2 रखेंगे तो इट इज 2 रेज टू 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब ये 4 इसको कट करके 2 जा बन जाएगा, सो इट इज 2 पाई, ये है 8 माइनस 4, सो इट इज 8, आई थिंक 8 माइनस 4, सो फाइनल आंसर आ रहा है 8 पाई। द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन इज गोइंग टू बी 8 पाई, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या याद रखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे हम लोग 2 पाई सेल रेडियस एंड सेल हाइट रखता है, यानी कि अगर आप x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करोगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज नथिंग बट y इनटू f ऑफ y। यहां पर f ऑफ y इज नॉट द गिवन फंक्शन, f ऑफ y इज नथिंग बट द हाइट, बट इट विल बी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द y, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे अगर आप रिवॉल्व करा रहे हो अराउंड x एक्सिस। अगर y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हो तो फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 2 पाई x f ऑफ x। f ऑफ x गिवन फंक्शन नहीं है, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ये छोटी सी चीज है जो स्टूडेंट को याद रखनी, ठीक है। यहां से हमें डायरेक्टली f ऑफ y नहीं मिलेगा, f ऑफ y क्या है, तो इट इज सेल हाइट, ठीक है। सो दिस इज इनफ अबाउट टुडेस लेक्चर। क्या क्या कवर किया वो आप एक बार देखो, अगर कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा देन वी विल मीट, ओके। थैंक यू।